सच्चा योगी वो है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान भाव रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की कला सिखाता है। नमस्ते दोस्तों, जीवन में जब हम कभी उलझन में फंसते हैं, सही गलत का भेद समझ नहीं आता, तब अक्सर हम प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शाश्वत ग्रंथ से परिचित कराने वाला हूं, जिसने सदियों से अनगिनत लोगों को राह दिखाई है। श्रीमद् भगवत गीता। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। आज हम गीता के 10 ऐसे गहरे सबक सीखेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए ज्ञान के इस सफर पर निकलने के लिए। गीता का संदर्भ क्यों है ये महत्वपूर्ण? कल्पना कीजिए महाभारत के युद्ध क्षेत्र की। सामने खड़ी है अपनी ही सेना, अपने ही रिश्तेदार। अर्जुन एक महान योद्धा मोह और विषाद से घिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनों पर कैसे वार करे। ऐसे में उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं, वही है श्रीमद् भगवत गीता। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर युग के हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। गीता के 10 शाश्वत सबक। 1. निष्काम कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है निष्काम कर्म योग। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सोचिए, जब आप किसी काम को सिर्फ करने के लिए करते हैं, बिना किसी उम्मीद के, तो कितनी शांति मिलती है। ये हमें तनाव और निराशा से बचाता है। 2. आत्मा की अमरता। तुम अविनाशी हो। दूसरा बड़ा सबक है आत्मा की अमरता। श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो वयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, ये शाश्वत अविनाशी है, केवल शरीर नष्ट होता है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और हमें सिखाता है कि किसी भी नुकसान का शोक न करें, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप अमर है। 3. स्थित प्रज्ञता। सुख दुख में समभाव। तीसरा है स्थित प्रज्ञता। श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सच्चा योगी वो है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान भाव रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की कला सिखाता है। चौथा है भक्ति योग, पूर्ण समर्पण। चौथा है भक्ति योग। श्लोक। सर्वं मयि अर्पणं कुरु सर्वं मयि संन्यासति अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी कर्म, विचार और भावनाओं को मुझ में समर्पित कर दो। पूर्ण समर्पण और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमें सिखाता है कि जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर दुख से मुक्ति मिलती है। 5. ज्ञान योग, अज्ञानता का नाश। पांचवा महत्वपूर्ण सबक है ज्ञान योग। श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सच्चा ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझने में मदद करता है। गीता बताती है कि क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है
और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। ज्ञान के प्रकाश से हम क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दोषों से मुक्त हो सकते हैं। 6. वैराग्य और अनासक्ति, मोह से मुक्ति। छठा सबक है वैराग्य और अनासक्ति। श्लोक: यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सांसारिक सुखों और मोह से मुक्त होकर जीना। जो पुरुष सुख दुख से विचलित नहीं होता और समभाव में स्थिर रहता है, वो अमृतत्व के योग्य होता है। अनासक्ति के साथ जीवन जीने से हमारा मन शांत रहता है और हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। 7. धर्म का पालन, अपने कर्तव्य को निभाओ। 7वां महत्वपूर्ण संदेश है धर्म का पालन। श्लोक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने धर्म से विमुख होना गलत है। 8. ध्यान और आत्मसंयम, मन को वश में करो। 8वां सबक है ध्यान और आत्मसंयम। श्लोक: यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यैव वशं नयेत्। मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, इसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। मन जहां जहां भी भटकता है, उसे वहां वहां से हटाकर आत्मा में स्थापित करो। जब मन वश में होता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। 9. सर्वम विश्वमय, हर जगह ईश्वर का अंश। 9वां गहरा संदेश है सर्वम विश्वमय। श्लोक: यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व में भगवान ही व्याप्त है। हर प्राणी, हर वस्तु में परमात्मा का अंश है। इस सत्य को समझने से हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। 10. जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। और 10वां अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। श्लोक: मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान के संयोग से प्राप्त होता है। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलाकर हम इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 10 ऐसे शाश्वत सबक जो हर युग में प्रासंगिक हैं। ये हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग भी देते हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। आपको गीता का कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया, या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।